नमस्कार मित्रों, आपका एडुसेट लाइव लेक्चर्स में स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हिंदी भाषा और हिंदी काव्य नाम की एक श्रृंखला चलाई हुई है और आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे संत कबीर के दार्शनिक विचारों के बारे में। ये संत कबीर जी पर तीसरा व्याख्यान होगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। डॉक्टर कुमारी एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। आइए डॉक्टर विनीता कुमारी जी का स्वागत करें और उनसे जानें कि आज इस विषय में हमें क्या बताएंगी। मैम का स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज हम कबीर के दार्शनिक विचारों पर चिंतन करने जा रहे हैं। कबीर के दार्शनिक विचारों पर बात करने से पहले हम ये देखें कि हमारे भारत में दर्शन की या इन आध्यात्मिक विचारों की परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है। ये चिंतन, हमारा दार्शनिक चिंतन कब से प्रारंभ हुआ। हमारे यहाँ जो वेद है वो सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है और वेद क्योंकि श्रुति परंपरा से आए तो इसलिए इनको श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। और श्रुतियों में जो दार्शनिक चिंतन किया गया वह श्रौत दर्शन कहलाया। तो ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है, सृष्टि की प्रक्रिया कैसी है, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति किस रूप में हुई, इन सब विषयों पर हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने जो चिंतन किया वो श्रौत दर्शन कहलाया। उसके पश्चात यही परंपरा आगे चलती है और षड दर्शन आते हैं, जिसमें सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, योग और वेदांत दर्शन आते हैं, जिनमें इन सभी विषयों पर बड़ी विशदतापूर्वक मीमांसा की गई, उन पर चिंतन किया गया तर्कपूर्ण दृष्टि से। इसके पश्चात आगे चल कर के यही परंपरा उपनिषदों से, ब्राह्मण ग्रंथों से और सूत्रों से आगे बढ़ती हुई बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में पहुंचती है। और फिर ये परंपरा आगे हम देखते हैं अनेक दार्शनिक संप्रदायों में जैसे वैष्णव संप्रदाय हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो इन वैष्णव संप्रदायों में इन दार्शनिक विषयों पर चिंतन मिलता है। फिर शैव शाक्त संप्रदाय में, आगे चल कर के सूफी संप्रदाय में हमें ये दार्शनिक चिंतन मिलता है। तो कबीर से पूर्व, मध्यकाल से पूर्व हमारे भारत में ये पूरी एक विशाल परंपरा दर्शन की विद्यमान रही है, जिसमें परमात्मा, आत्मा, जीव, जगत, सृष्टि, मोक्ष संबंधी तत्वों पर बड़ी गहनता से विचार किया गया। अब कबीर स्वयं तो पढ़े लिखे नहीं थे और ना उन्होंने कोई पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त किया था, परंतु उनका जो ना वे कोई दार्शनिक होने का दावा करते हैं। उनके बानियों में, उनकी साखियों में, उनके पदों में जो हमें दर्शन दिखाई देता है वे कोई दार्शनिक व्याख्या के रूप में नहीं है, वे अस्फुट रूप में हमें यत्र तत्र मिलता है, जिनसे हम कबीर के दार्शनिक विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। तो कबीर से पूर्व जो श्रौत दर्शन से प्रारंभ हो करके और वैष्णव संप्रदायों और सूफी संप्रदाय और शैव शाक्त संप्रदाय तक की चली आती जो परंपरा है, कबीर ने उनको, क्योंकि कबीर काशी में थे, बनारस में रहते थे और वो उस समय शास्त्रार्थ का गढ़ माना जाता था और विविध विद्वान वहाँ आकर के शास्त्रों पर चर्चा किया करते थे। तो कबीर उनको सुनते थे, उन पर गहन चिंतन मनन करते थे, परंतु साथ ही कबीर ने जो अपने विचार रखे हैं वे अपनी अनुभूति के आधार पर रखे हैं, क्योंकि अध्यात्म का ज्ञान बिना अनुभूति के संभव नहीं है और अनुभूति से जुड़ करके जो ज्ञान सामने आता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है।
इसीलिए कबीर स्वयं कहते हैं, मैं कहता आँखन की देखी, कि जो मैंने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखा है, जो मैंने स्वयं अनुभव किया है, मैं उसकी बात कहता। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। कि तुम तो वो बात कर रहे हो जो तुमने शास्त्रों के अध्ययन से जानी है, जो शास्त्र पढ़ करके या शास्त्रों के वचनों के आधार पर तुम बात कर रहे हो, परंतु मैं जो कह रहा हूँ मैं अपने प्रत्यक्ष के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। तो इस तरह से कबीर ने पूर्व परंपरा से ही ग्रहण करते हुए, विशेष रूप से उपनिषदों से, अद्वैत वेदांत से, सूफी संप्रदाय से, इनसे ग्रहण करते हुए, इस परंपरा को देखते हुए और अपनी अनुभूति के आधार पर जो दार्शनिक चिंतन किया, जो अध्यात्म विषयक अपने विचार रखे, वे उनकी वाणियों में हमें यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कबीर दास के ब्रह्म विषयक क्या विचार है, परम तत्व ब्रह्म के बारे में कबीर दास के क्या विचार हैं। ब्रह्म के लिए कबीर दास अनेक नामों का प्रयोग करते हैं। ब्रह्म को विविध नामों से संबोधित किया है। उपनिषदों में ब्रह्म को परम ब्रह्म कहा गया, पुरुष कहा गया। तो कबीर भी उपनिषदों के आधार पर अपनी वाणियों में कभी परब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे वो कहते हैं, उलटी चाल मिले पर ब्रह्म को, सो सतगुरु हमारा। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया। इसी तरह से उपनिषद में एक जैसे पुरुष मिलता है, कबीर भी प्रयोग करते हैं, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कि वे पुरुष परमात्मा जो कैसा है, अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होने वाला, जो सनातन है, उस पुरुष से हम ब्याही चले हैं। तो इस तरह से वे ब्रह्म के लिए परम ब्रह्म शब्द का प्रयोग भी कर रहे हैं और पुरुष शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इसी तरह से वैष्णव नामों से, उस समय वैष्णव संप्रदाय बहुत अधिक प्रचलित था। वैष्णव संप्रदाय की मांग भी थी। भगवान के अवतार रूप में राम की उपासना, कृष्ण की उपासना की जाती थी। तो उन वैष्णव नामों को भी कबीर दास निर्गुण ब्रह्म के लिए स्वीकार करते हैं। वे ब्रह्म को इन वैष्णव नामों से संबोधित करते हैं। कभी भगवान को राम कह करके संबोधित करते हैं, कभी कृष्ण, विष्णु, हरि, पुरुषोत्तम, माधव, कमलापति, केशव, गोपाल, नारायण, प्रभु, मुरारी, इन सभी नामों से भगवान को, ब्रह्म को संबोधित करते हैं। यद्यपि ये सारे नाम सगुण हैं, ईश्वर के सगुण रूप में हैं। इन नामों को रामोपासक, राम की जो भक्ति करने वाले कवि हैं वे प्रयोग कर रहे थे। इन नामों को कृष्ण काव्य धारा के कवि प्रयोग कर रहे थे। पर कबीर इन नामों को लेते हैं पर स्पष्ट कह देते हैं कि विष्णु सोई जाको विस्तार, कि विष्णु वो नहीं है जो जिसका जन्म, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जो सगुण उपासक मानते हैं वे विष्णु को उस रूप में नहीं मान रहे। वो विष्णु का, ब्रह्म का एक नाम लेकर के बुलाते हैं और कहते हैं कि विष्णु सोई जाको विस्तार, कि जिसका विस्तार सारे संसार में है। सोई कृष्ण जिन कियो संसार, कि वही कृष्ण है जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने इस संसार का निर्माण किया है। इसी तरह से भगवान के लिए गोपाल शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रेम प्रीति गोपाल भजिनर। इसी तरह से मुरारी शब्द का प्रयोग करते हैं, बिन दर्शन क्यों जीवई मुरारी। कभी वे भगवान के लिए पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग करते हैं, आनंद मूल सदा पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, परम ब्रह्म के लिए। तो वो भगवान के लिए विविध नामों का संबोधन करते हैं। तो एक ये भ्रम उत्पन्न होता है, इन नामों को देख करके विद्वानों में ये भ्रम आ जाता है कि वे सगुण उपासक हैं या निर्गुण उपासक हैं।
क्योंकि वे राम शब्द का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं, परंतु साथ ही कबीर स्पष्ट कर देते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कि जिस राम की बात, जिस राम का संबोधन वे ब्रह्म के लिए कर रहे हैं, वे दशरथ पुत्र राम नहीं है, वे अवतारी राम नहीं है, वे विष्णु के अवतार नहीं है। तो दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, दशरथ के पुत्र के रूप में जिस राम का स्मरण किया जाता है, तिहु लोक, तीनों लोकों में जिसका बखान किया जाता है, राम नाम का मरम है आना। पर मैं जिस राम की बात कर रहा हूँ उसका तो मरम, उसका जो रहस्य है वो तो भिन्न है। तो इस तरह से वे सगुण राम, सगुण अवतारी राम की बात नहीं करते, वे ब्रह्म के लिए राम का शब्द का प्रयोग करते हैं। राम वहाँ पर, कृष्ण वहाँ पर, विष्णु वहाँ पर एक उपाधि मात्र है, भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए एक संबोधन मात्र है। इसी तरह से बौद्धों और नाथ संप्रदायों में ब्रह्म के लिए शून्य शब्द का प्रयोग बौद्ध में बहुत किया जाता है, सहज शब्द का प्रयोग किया जाता है। नाथ संप्रदाय में अलख और निरंजन ब्रह्म के लिए आता है। तो कबीर भी इन शब्दों को भी ब्रह्म के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे वो कह देते हैं, हद छाड़ी बेहद गया, किया शून्य स्नान। शून्य, शून्य उस ब्रह्म के लिए आया है। ऐसे ही गोविंदे तू निरंजन, तू निरंजन राया, यहाँ गोविंद भी शब्द का प्रयोग किया है और निरंजन शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से उस समय चाहे वो वैष्णव संप्रदायों में प्रचलित नाम थे या बौद्ध और नाथ संप्रदायों में प्रचलित नाम थे, उन सब नामों को कबीर ने परम तत्व के लिए, परम ब्रह्म के लिए स्वीकार किया है। और उन नामों के साथ ईश्वर का संबंध जोड़ते हुए कभी राम कह देते हैं, कभी हरि कह देते हैं, कभी केशव कह देते हैं, कभी कमलापति कह देते हैं, पर ये सब उपाधि मात्र हैं, केवल नाम मात्र है। ब्रह्म उनके सगुण नहीं है, वो निर्गुण निराकार है। अब हम मित्रों देखते हैं कि कबीर की वाणियों में ब्रह्म का स्वरूप किस रूप में चित्रित किया गया है। ब्रह्म का स्वरूप चित्रित करते हुए ब्रह्म को अगम, अगोचर, अदृश्य और अरूप कहा गया है। अगम से मतलब जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, जहाँ हमारी पहुँच नहीं है। अगोचर मतलब इंद्रियों की पहुँच से परे, जहाँ हमारी इंद्रियाँ नहीं जा सकती। इंद्रियों से भी प्राय हम आँखों से उसको देख नहीं सकते, कानों से हम सुन नहीं सकते, हमारी इंद्रियाँ, हम त्वचा से उसको स्पर्श नहीं कर सकते, तो वो हमारी इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है, अदृश्य है। क्योंकि ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, तो अरूप है और अदृश्य है। हम उसे अपनी इन लौकिक आँखों से, इन सामान्य आँखों से नहीं देख सकते। और ब्रह्म के स्वरूप का चित्रण करते हुए कबीर ब्रह्म को भेदातीत, भेषातीत, पाप पुण्य से ऊपर, ज्ञान और बुद्धि से परे मानते हैं। स्पष्ट कहते हैं, वेद विवर्जित, भेद विवर्जित, विवर्जित पाप रूपुण्यम, ज्ञान विवर्जित, ध्यान विवर्जित, विवर्जित अस्थूल शून्यम, भेष विवर्जित, भीख विवर्जित, विवर्जित डंबक रूपम, कहे कबीर तिहु लोक विवर्जित, ऐसा तत्व अनुपम। कि वे परम तत्व कैसा है? अनूप, अनुपम है। वो वेद विवर्जित, वेदों से भी परे है, भेद विवर्जित, सभी प्रकार के भेदों से दूर है, पाप और पुण्य से परे है, पाप और पुण्य भी उस तक नहीं पहुंच पाते, सभी प्रकार की ज्ञान से, बुद्धि से वे परे है। ना वे स्थूल है, ना वे सूक्ष्म है, ना वे शून्य है, उन सब सीमाओं से भी वे परे है, उनसे भी रहित है।
भेष विवर्जित है, भेष से रहित है, भीख विवर्जित, सभी प्रकार के रूप आकार से वे भिन्न है और तीहु लोक विवर्जित, तीनों लोकों से वे परे है। ऐसा वे ब्रह्म जो है एक अनुपम तत्व है, अनूप है, विलक्षण है। उसी ब्रह्म के लिए कबीर और कहते हैं कि वे गुणातीत है, निराकार है, अलख है और निरंजन है। गुणातीत से अभिप्राय है गुणों से परे। गुण 3 गुण माने जाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और ईश्वर जो परम ब्रह्म है, जो परम तत्व है, वह इन तीनों गुणों से परे है। तीनों गुण उसको, वे तीनों गुण ब्रह्म में समाहित है, पर ब्रह्म इन तीनों गुणों से परे है, इन तीनों गुणों से ऊपर है। निराकार, उस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, अलख, वे अलक्ष्य है, दिखाई नहीं देता। निरंजन, निरंजन में निअंजन, अंजन आता है माया के लिए, कलंक के लिए, कि वे परमात्मा जो है वो माया से परे है, माया रहित है, किसी भी प्रकार के कलंक से निष्कलंक है। तो जो संसार है, ये जगत है, ये माया से युक्त है, परंतु जो परम तत्व है वो निरंजन है, माया से ऊपर है। और अलख निरंजन लखे न कोई, निर्भय निराकार है सोई, सुन्नी अस्थूल रूप नहीं रेखा, दृष्टि अदृष्टि छिप्यो नहीं पेखा। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया कि परमात्मा का कोई रूप, कोई आकार नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म की जब चर्चा करने लगे, ब्रह्म का स्वरूप निरूपण करने लगे, तो ऋषियों मुनियों के सामने भी यही समस्या आई कि जिसको उन्होंने अनुभव किया है, जिस परमात्मा का, परम तत्व का उन्होंने साक्षात्कार किया है, उसको अभिव्यक्ति कैसे दें, कैसे अभिव्यक्त करें। तो अनेक उदाहरणों से, अनेक दृष्टांतों से वे ब्रह्म के विषय में कहते हैं कि वे स्थूल भी नहीं है, वे सूक्ष्म भी नहीं है, वे मोटा भी नहीं है, वे पतला भी नहीं है, वे भारी भी नहीं है, वे हल्का भी नहीं है। तो इस तरह से वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कहते हुए वे स्पष्ट नहीं कर पाते कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, क्योंकि ब्रह्म अनिर्वचनीय है, अकथनीय है, अवर्णनीय है। और वही बात कबीर भी कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, अलग है, उसको तो इन सामान्य आँखों से, लौकिक आँखों से देखा ही नहीं जा सकता। निरंजन है, लख है न कोई, उसको कोई देख नहीं पाता। निर्भय निराकार है सोई, वह निर्भय और निराकार है। सुनी अस्थूल रूप नहीं रेखा, उसका कोई रूप रेखा नहीं है, कोई स्थूल रूप नहीं है कि हम उसको कहें कि वो इस तरह का है। दृष्टि अदृष्टि दोनों से वो परे, दृश्य और अदृश्य दोनों से वे परे है। छिप्यो नहीं पेखा, ना वे गुप्त है, छिप्यो ना वे गुप्त है, ना ही पेखा, ना वो प्रकट है। तो जैसे उपनिषदों में ब्रह्म के बारे में चिंतन किया गया, कबीर दास भी उसी परंपरा में, उसी तरह से ही, उसी शैली में ही ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करते हैं। और फिर क्या कह देते हैं, ब्रह्म अद्वितीय है, ब्रह्म के समान दूसरा कुछ है ही नहीं, अतुलनीय है, ब्रह्म की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, उसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। और ब्रह्म कैसा है, सर्वव्यापी, सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप्त है। निर्गुण सगुणातीत, ये निर्गुण और सगुण के भेद सामान्य मनुष्यों के बनाए हुए हैं, ये हमारे आपके बनाए हुए हैं, परंतु परमात्मा वो परम तत्व तो निर्गुण और सगुण इन दोनों से परे है, अतीत, उन दोनों से ऊपर है। और कैसा है वो, सर्वव्यापी, सब जगह व्याप्त है। खालिकु खलक खलकमई खालिक, पूरा रहियो सब ठाई,
कितनी सुंदर बात कबीर कहते हैं कि परमात्मा जो है सारे संसार में खालिकु खलक मही, खलक मतलब संसार, खालिक वे ब्रह्म परमात्मा, खालिक खलक मही, वे खालिक वे ब्रह्म खलक पूरी सृष्टि में पूरे संसार में है, और खालिक पूरा रहियो सब ठाई, और वो सभी स्थानों पर परिव्याप्त है। जैसे पुष्प में उसकी गंध समाई हुई रहती है, हम अनुभव करते हैं उस गंध को, पर हम अपनी आंखों से उस गंध को देख नहीं पाते। तो पुष्प में जैसे गंध समाई रहती है, उसी तरह से परम ब्रह्म भी इस संपूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है। बहुत सुंदर एक उदाहरण कबीर देते हैं कस्तूरी मृग का, कि मृग की नाभि में जो है वो कस्तूरी बसी हुई है, और वे नाभि की जो कस्तूरी की सुगंध है उससे मृग जो है वो बेचैन होता है, और उसको पाने के लिए वो पूरे में कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, वो उस कस्तूरी को पाने के लिए पूरे वन में भागता है, पर कस्तूरी तो कहाँ है, उसके अपने भीतर है, और वह ये समझ नहीं पाता, और वे बाहर उसको ढूंढता है। तो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। इसी तरह से जो यहाँ भी राम देखिए वही परम ब्रह्म के लिए आया है, ईश्वर के लिए आया है, कि वह परम तत्व घट घट प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान है, परंतु दुनिया देखे नाई, दुनिया उसको देख नहीं पाती, दुनिया उसको समझ नहीं पाती। तो बहुत सुंदर उदाहरण दे करके, लौकिक जीवन के उदाहरण दे दे करके कबीर ने ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसी तरह से ब्रह्म को कैसे कहा जाए, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप निरूपण नहीं किया जा सकता, ब्रह्म तो अनिर्वचनीय है, उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। जैसे उपनिषदों ने भी, उपनिषदों के ज्ञाताओं ने, ऋषि मुनियों ने अनेक प्रयास किए, और अंत में क्या कह दिया, नेति नेति, वे ऐसा भी नहीं है, वे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो लौकिक वाणी है वे उस अलौकिक का को अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं है। और यही बात कबीर स्वयं क्या कहते हैं, भारी कहूँ तब बहु डरूं, हल्का कहूँ तो झूठ, मैं का जानूं राम को नैनहु कभी न ढीठ। कि अगर मैं कहता हूँ कि ब्रह्म भारी है तो डर लगेगा, हल्का कहूँ, यदि मैं कहता हूँ कि ब्रह्म हल्का है तो ये बात मिथ्या है, झूठ है। मैं का जानूं राम, कि मैं क्या जानूं इस बात को, राम को नैनन कबहू न दीठ, कि अपनी आंखों से प्रत्यक्ष मैंने नहीं देखा है, क्योंकि ये लौकिक आंखें उसको देखने में असमर्थ हैं। और अंततः कबीर क्या कह देते हैं, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण है, बाँट छाड़ क्यों बहिए, अजरा अमर कथे सब कोई, अलख न कथना जाई, नाती स्वरूप वरण नहीं जाके, घटी घटी रहियो समाई, प्यंड ब्रह्मांड कथे सब कोई, वाके आदि अरु अंत न होई, प्यंड ब्रह्मांड छाड़ी जे कथिए, कहे कबीर हरि सोई। कि मनुष्य ने परमात्मा को सगुण और निर्गुण के भेदों में अलग अलग रूपों में बांट दिया है, पर परमात्मा इन सब से, परम तत्व इन सब से परे है। बांट छाड़ क्यों बही है, कि इस तरह से विभाजन करके, इस तरह से हम सगुण में निर्गुण में उसको बांट करके क्यों देखते हैं, क्योंकि वो तो गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण है, सगुण में निर्गुण है और निर्गुण में सगुण है। तो ये भेद जो है ये मानव निर्मित है, ईश्वर निर्मित नहीं है। कि वे परमात्मा तो अजरा अमरा कथय सब कोई, अजर है, अमर है,
सब कोई यही कहते हैं, अलख न कथना जाए, कि उस अलख के बारे में कहा नहीं जा सकता। नाति स्वरूप वर्ण नहीं जाके, कि उसका कोई वर्ण नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, घटी घटी रहियो समाई। और वह परमात्मा घट घट में प्रत्येक प्राणी के भीतर वास करता है, समाया हुआ है। प्यंड ब्रह्मांड कथे सब कोई। प्यंड पिंड, इस शरीर के लिए पिंड शब्द का प्रयोग किया गया है। और प्यंड ब्रह्मांड, पूरे पिंड में वे ब्रह्मांड समाया हुआ है। सब कोई कहते हैं। यहाँ देखिए कबीर ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूँ, कथय सब कोई। सब कोई से मतलब जो पूर्व परंपरा से जो ऋषि मुनि हैं, जो विद्वान हैं, वो इस तरह से कह करके गए हैं कि पिंड में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वाके आदि अरु अंत न कोई, उसका कोई प्रारंभ और उसका कोई अंत नहीं है। जो अजर और अमर है उसका आदि अंत नहीं हो सकता, वो आदि और अंत से परे है। तो इसलिए प्यंड ब्रह्मांड छाड़ी जे कथिए, कहे कबीर हरि सोई। कि पिंड और ब्रह्मांड को छोड़ करके जो उससे ऊपर की बात कर रहा है वही हरि है, वही ब्रह्म है, वही परम तत्व है। और कबीर उसकी बात करते हैं। कहे कबीर हरि सोई। यहाँ देखिए ब्रह्म के लिए हरि शब्द का प्रयोग किया है, यहीं पर ब्रह्म के लिए अलख भी शब्द का प्रयोग किया, यहीं ब्रह्म के लिए हरि शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से वे विभिन्न रूपों में ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करते हैं। इसी तरह से ब्रह्म का स्वरूप, जब ब्रह्म की अनुभूति कबीर को स्वयं हो जाती है, जब कबीर उसको अनुभव कर लेते हैं, जब ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके बाद उस अनुभूति के बाद जो साधक की मनस्थिति हो जाती है वो ऐसी हो जाती है गूंगे की शक्कर के समान। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, बोल नहीं सकता, और हम उसको कोई मिठाई खाने के लिए देते हैं, और खाने के बाद भी उसके स्वाद को अपने भीतर ही भीतर अनुभव तो कर रहा है, पर मुंह से कह नहीं पा रहा, उसको अभिव्यक्ति नहीं दे पा रहा। बिल्कुल उसी तरह से ब्रह्म की जब परम तत्व की अनुभूति हो जाती है, जब साधक अपने भीतर उस आनंद को, उस अनुभूति को पा लेता है, तब वे उसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाता। और उसी अनुभूति का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं, पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कि वो जो तेज है परम ब्रह्म का, उसका तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, वो कहने की बात नहीं है, उसका तो अनुभूति ही की जा सकती है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण से, अपनी अनुभव से ही जाना जा सकता है। और अगर कोई मुझे कहे कि उस ब्रह्म का वर्णन करो, उनका स्वरूप के बारे में बताओ, तो उसका स्वरूप वर्णन अगर करने लगे तो उसके लिए सारी ये धरती भी कम पड़ जाएगी, समुद्र भी कम पड़ जाएंगे। 7 संबंध की मसी करो, सातों समुद्रों को के पानी की अगर स्याही बना दी जाए, 7 संबंध की मसी करो, लेखनी सब बन राई, और सारे वनों की लकड़ी को लेखनी बना दे, धरती सब कागज करो, और पूरी धरती को कागज बना दूं, तो हरि गुण लिखा न जाए। तब भी प्रभु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। तो इस तरह से प्रभु का गुणगान करने के लिए कोई कहे कि मैं प्रभु के स्वरूप का वर्णन कर रहा हूँ या मैंने कर दिया है, तो वो नहीं हो सकता, वे अवर्णनीय है। दीठा है तो कस कहूँ, कहिया न को पति आई, हरि जैसा है तैसा रहो, तू हर्ष हर्ष हरि गुण। कि जो देखा है, जो मैंने अपने अनुभव से जाना है, उसे मैं शब्दों में कैसे कहूँ। अगर मैं कहता हूँ तो कोपति आई, कौन उस पर विश्वास करेगा।
क्योंकि जो अपने अनुभव से हमने जाना है, दूसरा भी उसको अपने अनुभव से ही जान सकता है, कहने की वह बात नहीं है। तो हरि जैसा है, प्रभु जैसे हैं तस रहो, उसको वैसा ही रहने दो। हर्ष हर्ष, तो बस प्रसन्न मन से प्रभु का गुणगान करते रहो, प्रभु के गुणों का गान करते रहो। इस तरह से मित्रों, हमने कबीरदास ने जो ब्रह्म के स्वरूप का विभिन्न रूपों में वर्णन किया, उसकी थोड़ी सी चर्चा की है। अब अल्प विराम लेंगे, उसके बाद हम आगे पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। मित्रों, अभी पिछले व्याख्यान में हमने जाना कि कबीर के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप कैसा रहा। ब्रह्म के विषय में जो उनके विचार थे, जो उनका चिंतन था, उसको जाना। अब हम बात करेंगे जीव संबंधी विचारों पर कि कबीर जीव के विषय में क्या कहते हैं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और आत्मा जो है वे अजर अमर है, सनातन है। पर वही आत्मा परमात्मा से वियुक्त होकर जब किसी भी शरीर में प्रवेश करती है, तो वह शरीर में प्रवेश करते ही माया की उपाधि से युक्त होकर के अज्ञान के आवरण से युक्त हो जाती है और तब उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। तब वे जीवात्मा कहलाने लगती है। आत्मा जो परमात्मा से वियुक्त हुई है, अगर वे हाथी के शरीर में प्रवेश करती है तो वे हाथी की जीवात्मा कहलाएगी। अगर वो चींटी के शरीर में प्रवेश करती है तो वो चींटी की जीवात्मा कहलाती है। किसी भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है तो वे मनुष्य की जीवात्मा कहलाती है। तो वही आत्मा जो सनातन है, जो अजर अमर है, वही जीवात्मा जब किसी भी शरीर में प्रवेश करती है तो वो जीव की संज्ञा होने के बाद इस संसार में लिप्त हो जाती है और शरीर के धर्म को अपना धर्म मानने लगती है और शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मानने लगती है, जिसके कारण वे परमात्मा से वियुक्त हो जाती है, परमात्मा से परे हो जाती है। तो इसी आत्मा के विषय में या जीवात्मा के विषय में कबीर ने भी चिंतन किया और आत्मा के दो रूप माने जाते हैं। एक पारमार्थिक रूप जिसमें आत्मा शुद्ध, मुक्त और नित्य स्वरूप है, और दूसरा व्यावहारिक रूप जो माया की उपाधि से युक्त हो जाने पर, जीव की संज्ञा से युक्त होने पर असत्य और अनित्य बन जाती है। तब वही पर आत्मा जीवात्मा कहलाने लगती है, जीव की संज्ञा से युक्त हो जाती है और उसको असत्य और अनित्य कहा जाता है। शरीर की मृत्यु होती है, शरीर का अंत होता है, परंतु आत्मा का अंत नहीं होता। आत्मा अजर और अमर हो जाती है, अमर हो। परंतु वही आत्मा जब शरीर के भीतर है तो वो जब जीव की संज्ञा प्राप्त कर लेती है तब वह असत्य कही जाती है, तब वह अनित्य कहलाती है। उपनिषदों में, गीता में आत्मा के विषय में पर्याप्त चिंतन किया गया। तो पारमार्थिक रूप में कबीर जब आत्मा का वर्णन करते हैं तो वे गीता के आधार पर करते हैं, वे आत्मा का वर्णन गीता के अनुसार करते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा के विषय में कहा गया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो अयम सनातना। कि ये आत्मा जो है उसको ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी उसको गीला कर सकता है, ना हवा उसको सुखा सकती है। अछेद्य, वो आत्मा काटी नहीं जा सकती। अदाह्य, वो जल नहीं सकती है। अक्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य सर्वगता, वो सब जगह व्याप्त है, नित्य है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है। तो भगवत गीता में आत्मा का जो पारमार्थिक रूप है वो इस रूप में चित्रित किया गया। और कबीर भी आत्मा के इसी पारमार्थिक रूप का वर्णन करते हुए गीता के अनुसार कहते हैं, जार्यो जरे न काट्यो सूके, उत्पत्ति प्रलय न आवे, निराकार अखंड मंडल में पांचों तत्व समावे। जार्यो जरे, कि आत्मा को अगर जलाया जाए तो वो जलती नहीं है, शरीर जलता है, शरीर के भीतर जो आत्मा है वह नहीं जलती है। जार्यो जरे ना काट्यो, ना वो काटती है, ना उसे काटा जा सकता है, न सूखे। उत्पत्ति प्रलय न आवे, आत्मा का न जन्म होता है, आत्मा की न मृत्यु होती है। उत्पत्ति प्रलय न आवे, निराकार अखंड मंडल में पांचों तत्व समावे। आत्मा उस निराकार में, उस अखंड मंडल में ही समाहित हो जाती है। पांचों तत्व में जाकर के, पांचों तत्व जिससे ये शरीर निर्मित है, मृत्यु के पश्चात वे उन पांचों तत्व अपने अपने महातत्व में विलीन हो जाते हैं, उनमें जाकर के समाहित हो जाते हैं। और आत्मा जो है वो परमात्मा में, परम तत्व में विलीन हो जाती है। तो जार्यो जरे न काट्यो सूखे। तो इस तरह से आत्मा का जो पारमार्थिक रूप में वर्णन है वह कबीर ने गीता के अनुसार किया है। और आत्मा और परमात्मा दोनों में अभेद माना है। दर्शन में एक द्वैतवादी दर्शन है, एक अद्वैतवादी दर्शन है, एक शुद्धाद्वैतवादी है, एक विशिष्टाद्वैतवादी है। कोई आत्मा और परमात्मा में अभेद मानता है, कोई दोनों में द्वैत्व की स्थिति मानता है, परंतु कबीर दोनों में अभेद मानते हैं। जैसे ऐतरेय उपनिषद में कहा गया, आत्मा व इदमेके अग्रासीत न अन्यत किंचनम ईशत, कि आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में एक आत्मा ही थी और कुछ भी नहीं था। क्योंकि परमात्मा और आत्मा में अभेद है तो वही सनातन है, वही अनादि है। तो आरंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में केवल वही आत्मा थी, ना अन्यत किंचनम ईशत। और इसी बात को स्वीकार करते हुए कबीर भी कहते हैं, जब हम रहल रहल नहीं कोई, हमरे माह रहल सब कोई। कि जब आत्मा था तब कुछ और नहीं था, और हमरे माह, उस परमात्मा में, उस आत्मा में ही सबका वास है। तो आत्मा और परमात्मा में अभेद की स्थिति है, अद्वैत की स्थिति है। परंतु जो भेद दिखाई देता है, जो द्वैत दिखाई देता है, वो भ्रम के कारण है, वो प्रतिभासित होता है, वो दिखाई देता है रज्जू में सर्प की भांति। रस्सी में, जैसे अंधेरे में हम रस्सी देखते हैं और सर्प का आभास होने लगता है, उसी तरह से परमात्मा और आत्मा, ये वास्तव में अभेद है, इनमें वास्तव में अद्वैत है, परंतु हमारे भ्रम के कारण, हमारे अज्ञान के कारण हम उसमें भेद देखने लगते हैं, हम उसे अलग देखने लगते हैं। इसी तरह से इसी आत्मा और परमात्मा की अभेदता को कबीर जब सामान्य जनता तक बताते हैं, सामान्य जन को उसके बारे में समझाते हैं, तो लोक जीवन से दृष्टांत लेकर के, लोक जीवन के उदाहरण दे दे करके इस बात को समझाते हैं। और आत्मा और परमात्मा की अभेदता को वो जल और कुंभ के उदाहरण से समझाते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ
जल जल ही समाना, ये तथ कथियो ज्ञानी। कि जल में कुंभ, पानी में कुंभ, कुंभ घड़ा, पानी में कुंभ है, कुंभ में जल, और उस कुंभ के अंदर भी जल है। तो बाहर भीतर पानी, बाहर भी पानी है और भीतर भी पानी है। और तब वो पानी अलग अलग लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, पर वास्तव में स्थिति क्या है? फूटा कुंभ। जब घड़ा फूटता है तो जल जल ही समाना, जल जो कुंभ का जल था वो बाहर के जल में समाहित हो जाता है। तो कुंभ यहाँ प्रतीक है शरीर का। तो इस शरीर के भीतर जो आत्मा है, शरीर के नाश होने पर, शरीर की मृत्यु होने पर, जो शरीर के भीतर की आत्मा है वो जा कर के उस परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ कथियो ज्ञानी। और कबीर साफ स्पष्ट शब्दों में साथ ही ये कह देते हैं कि ये बात बड़े बड़े ज्ञानी कह गए हैं, केवल मैं ही नहीं कह रहा, ये तथ कथियो ज्ञानी। तो इस तरह से कुंभ का और जल का दृष्टांत प्रस्तुत करके वे आत्मा और परमात्मा की अभेदता का वर्णन करते हैं। और इसी तरह से एक और उदाहरण देकर के वो कहते हैं, पानी हीते हिम भया, हिम वह गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहिया न जाए। पानी हीते हिम भया, पानी से ही बर्फ बनती है। पानी है सूक्ष्म चैतन्य, हमारे भीतर की चेतना, भीतर का चेतन तत्व जो सूक्ष्म रूप है। और वही सूक्ष्म चैतन्य जो है जीव के रूप में अंतःकरण में, शरीर में जब प्रवेश करता है तो अंतःकरण से युक्त होकर के वे स्थूल चिदाभास हो जाता है। तो पानी जैसे बर्फ का रूप धारण कर लेती है। पानी सूक्ष्म है, तरल है, और बर्फ स्थूल है, ठोस है। तो पानी हीते हिम भया, पानी से ही बर्फ बनती है। हिम वह गया बिलाई, और वही बर्फ जब पिघलती है तो पुनः पानी बन जाती है। तो इसी तरह से परमात्मा से ही वे आत्मा आई, और आत्मा जो वास्तव में इस शरीर में प्रवेश की, जीव संज्ञा बनी, वो चिदाभास है, वो स्थूल रूप है। और शरीर के नष्ट होने पर यही स्थूल रूप पुनः अपने सूक्ष्म चैतन्य रूप में, चित्त रूप में समाहित हो जाता है। तो जो कुछ था सोई भया, जो उसका वास्तविक स्वरूप था, जो वो सूक्ष्म चैतन्य स्वरूप था, फिर वही रूप बन जाता है, वही धारण किया जाता है। तो अब कछु कहिया न जाए, अब इसके अतिरिक्त कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता, अब कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से कबीर आत्मा और परमात्मा की अभेदता को बड़े साधारण उदाहरणों से, जनजीवन से जुड़े हुए उदाहरणों से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, ताकि सामान्य जनता उसको ग्रहण कर सके, उसको समझ सके। इसी तरह से उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा में बिंब प्रतिबिंब भाव भी माना गया है। कि बिंब प्रतिबिंब भाव, कि जैसे हम शीशा देखते हैं, दर्पण देखते हैं, उसमें दर्पण अगर टूटा हुआ है, उसमें हमारा व्यक्ति तो एक ही है, पर अगर उसके 4, 6, 10 टुकड़े हैं तो वो 10 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, पर वास्तव में है तो वे एक। तो जैसे दर्पण में भिन्न प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह से आत्मा एक ही है, परंतु विभिन्न जीवों में वो भिन्न भिन्न प्रतिभासित होती है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंबित होती है। तो आत्मा और परमात्मा में कबीर बिंब प्रतिबिंब भाव भी स्वीकार करते हैं, और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए, आप दवासु सोई, संसो मिट्यो एक को एके, महाप्रलय जब हुई। कि हम संशय के कारण, अपने अज्ञान के कारण, अपने माया के आवरण के कारण उनको भिन्न भिन्न देखते हैं,
परंतु परमात्मा तो प्रतिबिंब, आत्मा और परमात्मा का संबंध तो बिंब प्रतिबिंब का है। जैसे जल में, पानी में अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, परंतु ज्यों जल में प्रतिबिंब त्यों सकल राम ही जानीजे। कि जैसे पानी में अलग अलग प्रतिबिंब, लहरें जब चल रही हैं उनमें एक ही बिंब के अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, ऐसे ही सकल राम ही जानिए। ऐसे ही सारे संसार में वही एक राम को परिव्याप्त जानिए, वही सब संसार में परिव्याप्त है। इसी तरह से आत्मा और परमात्मा में अंश और अंशी भाव माना गया है कि परमात्मा अंशी है और जीवात्मा उसका अंश है। शंकराचार्य परमात्मा और को अंशी मानते हैं और जीवात्मा को अंश इव मानते हैं। कबीर भी परमात्मा और जीवात्मा में अंशी और अंश भाव को मानते हैं। कहू कबीर इहु राम को अंशु, अस कागद पर मिटे न मनसु। कि परमात्मा का अंश है ये जीवात्मा। इस तरह से पारमार्थिक रूप में आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, पर व्यावहारिक रूप में जब आत्मा माया के आवरण, अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को भूल जाता है, तब अपने शरीर को कर्ता और भोक्ता समझने लगता है। वास्तव में आत्मा स्वयं तो अकर्ता है, अभोक्ता है, वे कुछ नहीं कर रहा, पर व्यावहारिक रूप में जब वे आत्मा जीव बनता है, माया के आवरण से युक्त हो जाता है, तब वे अपने सहज स्वभाव को भूल जाता है और अपने शरीर को ही कर्ता और भोक्ता समझने लगता है। कर्मों के वशीभूत होने के कारण ही वह जीव कहलाने लगता है। कर्मों के बसी जीव कहत है कि उन कर्मों के वशीभूत होने के कारण ही परम आत्मा जो है वो जीव संज्ञा को धारण करने लगता है, जबकि आत्मा स्वतः अकर्ता है, अभोक्ता है, परंतु कर्मों के वशीभूत होने के कारण, माया के आवरण से युक्त हो जाने के कारण, अज्ञान और संशय के कारण वह शरीर के धर्म को, शरीर के स्वभाव को अपना धर्म, अपना स्वभाव मानने लगता है और इस तरह से आत्मा जो है वो परमात्मा से दूर हो जाता है और कर्मों के वशीभूत होता चला जाता है। तो इस तरह से मित्रों, कबीर जीव को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की बात करते हैं कि ये माया के आवरण से, इस अज्ञान से दूर हो करके वे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने तो कितना आनंद हो जाए। आप ही आप विचारिए तब केता होए आनंद रे। कि जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को, जो उसका सच्चा स्वरूप है, जो वो चैतन्य स्वरूप है, जब वह उस अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब केता होई आनंद रे। आपे में तब आपा निरख्या, अपन पे आपा सूझ्या। कि आपे में, अपने भीतर ही अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, उस परमात्मा को पहचानता है, तो अपने भीतर ही स्वयं वे परमात्मा की को पहचान लेता है। आप पछाने आपे आप, स्वयं अपने आप को पहचानता है, रोग न व्यापे, और उस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद उसे कोई रोग व्याप्त नहीं होता। तीनों तापों से वे मुक्त हो जाता है, शारीरिक ताप, मानसिक ताप, आध्यात्मिक ताप, इन तीन दैहिक दैविक तापों से वे विनिर्मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। रोग न व्यापे तीनों ताप। तो इस तरह से कबीर दास ने पारमार्थिक रूप में आत्मा को अकर्ता, अभोक्ता, परमात्मा का ही स्वरूप माना है, परमात्मा से अभेद की स्थिति मानी है, और वही आत्मा शरीर में प्रवेश होने के पश्चात माया की उपाधि से जब युक्त हो जाता है, माया के आवरण से जब ढक जाता है, तो कर्मों के वशीभूत होने के पश्चात वह जीव की संज्ञा को प्राप्त कर लेता है। और जब वो जीव बन जाता है तो आत्मा
परमात्मा से वियुक्त होता है, उससे दूर होता चला जाता है और उस स्थिति में वे शरीर के धर्म को अपने धर्म मानने लगता है और दुखों से युक्त हो जाता है। परंतु जब वही जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब उसको आनंद की प्राप्ति होती है, तब वे उस परम आनंद को प्राप्त करता है। तो इस तरह से मित्रों, कबीर दास ने ब्रह्म के स्वरूप को और जीवात्मा के स्वरूप को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट किया है। इसी तरह से उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा में जो अभेदता की स्थिति है उसको स्पष्ट करने के लिए कहा कि व्यष्टि जो है वो समष्टि में लीन हो जाती है। जीवात्मा किस तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है, बूंद जैसे समुद्र में जाकर के समा जाती है। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। बूंद व्यष्टि का प्रतीक है और समुद्र समष्टि का प्रतीक है। बूंद जीवात्मा है और समुद्र परमात्मा है। कि ये बूंद जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो जाकर के समुद्र में जब समष्टि में समाहित हो जाती है तो फिर उसको उसकी अभेदता की स्थिति हो जाती है, फिर वह देखी नहीं जा सकती, सोकत हेरी जाए। जैसे व्यष्टि समष्टि में समाहित हो जाती है उसी तरह से ही समष्टि जो परमात्मा है वो भी इस संसार में समाहित है। परमात्मा इस सृष्टि से अलग नहीं है, उसने इस सृष्टि का निर्माण किया है परंतु वे उस सृष्टि के भीतर सर्वव्यापक है, सर्वव्याप्त है। और इसी बात को वो बताते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराई, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरा जाए। पहली साखी में वो कहते हैं बूंद समानी समुद्र में, इस साखी में वो कहते हैं समुद्र समाना बूंद में। पहले में बूंद व्यष्टि का समष्टि में समाहित हो जाना था, अब दूसरी साखी में वो कह देते हैं समुद्र समाना बूंद में। समुद्र समष्टि जो है वो व्यष्टि में जाकर के लीन हो जाती है, समाहित हो जाती है। तो परमात्मा और जीवात्मा दोनों में अभेद है, दोनों में अभेदता है और इसको बड़े स्पष्ट शब्दों में बूंद और समुद्र के उदाहरण से वे स्पष्ट करते हैं, वे उसको बताते हैं। तो इस तरह से मित्रों हमने अभी जाना कि जीव संबंधी जीवात्मा जो है परमात्मा से कैसे अद्वैत है, कैसे उन दोनों में अभिन्नता है, कैसे दोनों एक है परंतु हमें भिन्न भिन्न आभासित होते हैं। अब हम मित्रों चर्चा करते हैं जगत के संबंध में। कबीर के जगत संबंधी क्या विचार हैं, इस संसार से संबंधित क्या विचार हैं। जगत को लेकर के वैदिक काल से ही ऋषि मुनियों में ये विचार उत्पन्न हुआ, ये भावना उत्पन्न हुई, ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये संसार क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये कैसे आई, ये कब आई, ये किस तरह से सृष्टि का जन्म हुआ, किस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे उसका विकास हुआ। तो ये अंधकार के गर्त में है और विभिन्न ऋषि मुनि विद्वान अपने समय में निरंतर इसको खोजने का प्रयास करते रहते हैं और विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने अनुसार जगत के विषय में विचार रखे। चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन आदि कुछ वैदिक दर्शन कोई जगत को सत्य मानता है, कोई जगत को मिथ्या मानता है। बौद्ध दर्शन है वो जगत को मिथ्या मानता है, शंकराचार्य जगत को मिथ्या मानते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पर कोई उसको योग वशिष्ठ है वो जगत को कल्पना मात्र मानते हैं। तो को तुलसीदास कह देते हैं को कह सत्य झूठ कह को जुगल प्रबल दो माना, कि इस संसार को कोई सत्य मानता है, इस संसार को कोई झूठ मानता है,
कोई इस संसार को दोनों मानता है। तो ये बड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो कबीर इस जगत के विषय में क्या मानते हैं, हम कबीर की वाणियों के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं। कबीर भी शंकराचार्य की भांति ही इस जगत को मिथ्या और क्षण भंगुर मानते हैं कि ज्यों जल बूंद तैसा संसारा, उपजद बिनसत लागे न बारा। कि जैसे जल की बूंद होती है वैसे ही ये जल की बूंद की भांति ये संसार है, इसके उत्पन्न और विनाश होने में समय नहीं लगता। और ये संसार कैसा है, मिथ्या है, झूठा है। यह संसार सकल है मैला, राम कहे तै सूझा। केवल राम का नाम ही सच्चा है, ये सारा संसार झूठा है। और ये संसार कैसा है, पक्षी के बसेरे के समान। जैसे पक्षी है वो वृक्ष पर आकर के वास करता है, रात को रहता है और सुबह उड़कर चला जाता है, तो उसी तरह से ये संसार है। तो बिरशी बसेरा पंछी का ऐसा माया जाल। तो इस संसार को कबीर माया का जाल कह रहे हैं, एक मिथ्या कह रहे हैं। इसी तरह से संसार जो है असार है, सार रहित है। संसार में कुछ भी सार्थकता नहीं है। ये संसार बाहर से आकर्षक लगता है, बाहर से देखने में सुंदर प्रतीत होता है, परंतु भीतर से ये संसार निरर्थक है, सारहीन है। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। सेमल के फूल होते हैं, बड़े सुंदर आकर्षक होते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, परंतु उन फूलों को जैसे ही हाथ लगाइए ना तो उसके अंदर सुगंध होती है, ना उसके अंदर कोई सार तत्व होता है। तो दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। तो इस तरह से 10 दिन का ये संसार है, क्षणिक संसार है, क्षण भंगुर है, तो इसके झूठे आकर्षणों में मत भूलो। और संसार के सुख कैसे हैं, झूठे सुख हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कि ये संसार के सभी सुख, सभी आकर्षण झूठे हैं। और संसार कैसा है, काल का चबैना है, यमराज का, मृत्यु का चबैना है, नाश्ता है। कुछ को यमराज ने अपने मुख में ले लिया है, कुछ प्राणी उसके गर्त में, उसके मुख में चले गए हैं, और कुछ उसके जाने की राह में है। तो इस तरह से जगत को, संसार को कबीर जो है वो मिथ्या मानते हैं, क्षण भंगुर मानते हैं, सारहीन मानते हैं, नश्वर मानते हैं। और इस संसार में, इस संसार के माया में बंद करके जीव भ्रमित हो जाता है, अपने आप को भुला देता है। इस जगत को माया का खेल माना है कबीर ने, जगत को स्वप्न मात्र माना है, एक सपना। जैसे हम सपने में कुछ देख रहे हैं और जागते हैं तो वो कुछ भी नहीं होता है, वैसे ही ये संसार एक सपना है। समझ विचार जीव जब देखा, ये संसार सुपन करी लेखा। तो इस तरह से मित्रों, हमने आज ब्रह्म के विषय में, जीव के विषय में और जगत के विषय में कबीर के जो विचार थे उस पर चर्चा की है। इसी व्याख्यान को हम अगली कड़ी में आगे बढ़ाएंगे, जब हम चर्चा करेंगे माया के बारे में, सृष्टि प्रक्रिया के बारे में और मोक्ष के बारे में। इनके विषय में कबीर के क्या विचार हैं उस पर हम चिंतन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों, हमें आशा है कि हमारी आज की इस परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। इसी बात पर हम डॉक्टर विनीता कुमारी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो यहाँ आई और उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। मित्रों, में आगे दीजिए। धन्यवाद।